तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने भी अपने Q3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अभी सबसे पहले इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं और इसका इम्पैक्ट हमें कैसा देखने को मिलने वाला है स्टॉक के ऊपर। वो तो आपने देख लिया होगा, मार्केट टाइम में रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हम देखेंगे इसकी। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा अभी। और यहाँ पर आपको जो अभी टोटल इनकम वगैरह जो देखने को मिले करंट क्वार्टर में 23,500 करोड़ की। प्रीवियस में क्या थी भी, प्रीवियस में थी ये लगभग 23,196 करोड़ की, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी ये 25,500 करोड़ के आसपास। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इसकी इनकम हमें ड्रॉप होती हुई नजर आई है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इनकम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इंक्रीज हुई है। इसके अलावा आपको जो एक्सपेंस देखने को मिले हैं वो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी। जो टोटल एक्सपेंसेस है अब की बार वह 22,924 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में क्या थे भी, ये प्रीवियस में थे ये 20,787 करोड़ के और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 23,180 करोड़ के। तो इसके जो एक्सपेंस है ना भाई वो भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डिक्रीज हुए हैं, सॉरी ईयर टू ईयर बेसिस पर डिक्रीज हुए हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके एक्सपेंस की जो है वो रिवेन्यू से क्या है अभी कम है। मतलब कंपनी तो प्रॉफिट ही बनाया होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना चलिए देखते हैं। नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में केवल 228 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 1989 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 1972 करोड़ का। तो प्रीवियस क्वार्टरों से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा फिसलते हुए नजर आ रहा है भाई। तो इसका मतलब स्टॉक के ऊपर इसका बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इतना ज़्यादा ये जो प्रॉफिट इसके फिसले हैं वो आप लोग देखोगे एक्सपेंस हाई होने की वजह से भाई, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर है यानी कि EPS केवल 7 पैसे है, जो प्रीवियस में आपको 14 रुपये 87 पैसे देखने को मिला था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 16 रुपये 9 पैसे। तो इसका अर्निंग पर शेयर भी हमें फिसलते हुए नजर आ रहा है अभी। और बाकी ये नोट्स दिए गए हैं नीचे में, इन्हें आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ अपडेट्स हमें इसके अंदर आते हुए नजर आई है वो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई। इसके अलावा तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हुई इसके अंदर। और बाकी ये नोट्स आप लोग पढ़ लेना। तो डेट इक्विटी रेशियो आप लोग देखोगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज हुआ एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहाँ से भी इसका डेट इक्विटी रेशियो हमें इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे मार्जिन्स, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इसके प्रीवियस के मुकाबले डाउन गए हैं एंड ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इसके प्रीवियस के मुकाबले डाउन गए हैं भाई। तो ये भी एक इसके अंदर एक नेगेटिव संकेत है। तो कुल मिलाकर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आते हुए नजर आए हैं अभी। इसका नेगेटिव इफेक्ट हमें स्टॉक के ऊपर बाखूबी देखने को मिल सकता है। ये रिवेन्यू सेगमेंट्स है, इन्हें आप लोग अगर डिटेल में देखना चाहो तो डिटेल में देख सकते हो भी। तो ये इसके रिजल्ट्स है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है इसके अंदर तो भाई कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।